जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको उत्तराखंड के राज्यपाल कवर करवाए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इतिहास, कब किसकी जब चुनाव हुए थे, किसके बाद कौन से मुख्यमंत्री बने, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, आपने उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी होगी, जियोग्राफी पढ़ी होगी, उसके बाद जो उत्तराखंड में आंदोलन हुए वो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं जब उत्तराखंड का गठन हुआ। कब हुआ उत्तराखंड का गठन? उत्तराखंड का जो गठन हुआ वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, यानी कि वहां से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सिलसिला चलता रहा, वहां से हम आगे की क्लास को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड का गठन हुआ था वो कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, यानी कि बहुत से आंदोलन हुए इस राज्य को बनाने में। इस राज्य के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उसके बाद ये उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। तब उस समय यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुए। ठीक है, तो वहां पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अब अंतरिम सरकार किसको कहते हैं? यानी कि उस समय जो पार्टी में कुछ लोग जाने पहचाने लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक अपनी पार्टी बनाई। मतलब अपने ही खुद कुछ लोगों को चुना गया मंत्रिमंडल में, और उनमें से ही किसी एक को क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, तो उसी का हम बोलते हैं अंतरिम सरकार। ठीक है, जो उनमें से जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, जो उस समय जो ये नित्यानंद स्वामी थे, इनका जो संबंध हो किस पार्टी से ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थे बीजेपी से। कहाँ से थे? बीजेपी से थे। ठीक है, ये जब अपने सत्ता में आए तब इन्होंने, इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वो 9 नवंबर 2000 से, यानी कि जब से हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ वहां से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ। और 29 अक्टूबर 2001 को अपनी स्वेच्छा से, यानी कि खुद की स्वेच्छा से ये क्या कर देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, अब इस्तीफा क्यों देते हैं? स्वेच्छा से, यानी कि जो इनके उस समय जो बीजेपी के जो अध्यक्ष कहे जाते थे वो थे क्यों? भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक है, यानी कि जो इनके उत्तराखंड में जो अध्यक्ष के हिसाब से जो थे वो भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा के बाद कौन बन गए? जो इनके अध्यक्ष, जो यहाँ पे जो सीएम बनाए गए, वो बनाए गए थे भगत सिंह कोश्यारी जी को। ठीक है, तो नित्यानंद स्वामी के बारे में कुछ है, इनके बारे में कुछ नॉलेज जिसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, इन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत से बलिदान दिए। इन्होंने मतलब बहुत कोशिश की। उसके चक्कर में कम से कम 18-19 बार जेल गए हैं। ठीक है, 18 से 19 बार नित्यानंद स्वामी जी जेल गए हैं, और दून गौरव सम्मान भी इनको मिल चुका है। यानी कि दून गौरव सम्मान भी इनको मिल चुका था। उसके बाद फिर जो नित्यानंद स्वामी का कार्यकाल इस्तीफा दे देते हैं, फिर स्टार्ट होती है यहाँ से भगत सिंह कोश्यारी की जो सीएम की कुर्सी थी। ठीक है, तो यहाँ से भगत सिंह कोश्यारी अपना कार्यकाल स्टार्ट करते हैं। और जो इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है, जहां से इन्होंने इस्तीफा दिया वहीं से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। तब इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 29 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक इनका कार्यकाल चलता है। ठीक है, ये भी अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी हाल ही में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो भगत सिंह कोश्यारी है वहां कहाँ के हाल ही में राज्यपाल थे? वो थे महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, डिटेल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी तक केवल क्या, अंतरिम सरकार की ही बात चल रही है। अंतरिम सरकार के अंतर्गत ही जो सीएम बन रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद कौन क्या होगा उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, फिर जब 1 मार्च 2002 तब यहाँ से चुनाव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तब उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें एनडी तिवारी, ये किसके हैं? कांग्रेस के। ये कांग्रेस के नेता है। ठीक है, कांग्रेस के नेता है। तब वहां से पहली बार जब चुनाव होते हैं, चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस हर 36 सीट जीतती है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है आपको पता होगा, कितनी है? 70 सीटें हैं। उसमें से 36 सीटें जीती थी कांग्रेस, बीजेपी 19 सीटें, बीएसपी 7 सीटें। यहाँ पे यूकेडी लिखा है। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, उसने यहाँ पे 4 सीटें जीती थी। ठीक है, तो उसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी, तो बहुमत के आंकड़ा के लिए हमें 36 सीटें चाहिए थी, तो वो कांग्रेस के पास थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने यहाँ से अपनी सरकार बनाई। तो कांग्रेस अपने सरकार में आई तो उन्होंने क्या किया, एक उन्हें सीएम बनाया। ठीक है,
तो सीएम उस वक्त से जो बनाए गए थे वो थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। तो कौन जीता था? कांग्रेस जीता था, ठीक है। और कांग्रेस के जो सीएम बने थे वो बने थे एनडी तिवारी या नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। फिर इन्हें अपने सरकारें चलाते गए आगे जाकर फिर इनको हम कहते हैं प्रथम निर्वाचित सीएम, यानी कि एनडी तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम, यानी कि जिसको चुनाव द्वारा इलेक्शन द्वारा चुना गया उसे हम बोलेंगे निर्वाचित सीएम, ठीक है। तो पहले वो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। और ओवरऑल कितने थे? तीसरे नंबर के सीएम थे, ठीक है। फिर एनडी तिवारी का जो कार्यकाल स्टार्ट होता है 1 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक, ठीक है। अभी तक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र जो सीएम है वो है एनडी तिवारी। अभी तक किसी भी सीएम का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी पुष्कर सिंह धामी का 2022 से 2027 तक है। अगर हाँ वो पूरा कर देते हैं तो फिर वो दूसरे नंबर के बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने 1 मार्च 2002 से स्टार्ट किया और 7 मार्च 2007 तक अपना कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। तो चुनाव के बारे में भी आपने देखा होगा, कांग्रेस की कितनी सीटें मिली, बीजेपी को कितनी सीटें मिले और बीएसपी को कितनी सीटें मिले, यूकेडी को कितनी सीटें मिले, ठीक है। फिर आते हैं इनके बाद, जब ये इनका कार्यकाल पूरा हो जाते हैं फिर से चुनाव होते हैं, ठीक है। जब फिर से चुनाव होते हैं तो इस बार जो जीतती है वो बीजेपी जीत जाती है। इस बार बीजेपी को जो मिलते हैं वो 34 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस इस बार पीछे छूट जाती है। कांग्रेस को मात्र 22 सीटें मिलती हैं, यूकेडी को 3 सीटें मिलती हैं, बाकी निर्दलीय को भी 3 मिलते हैं, ठीक है। इसमें और भी है, मैंने मेन 4 पार्टी का ही लिखा है, ठीक है, जो टॉप रही थी। तो बीजेपी को मिली इस बार 34 सीटें। अब बीजेपी को भी सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 36 सीटें चाहिए होती है उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए, क्योंकि 35+1 होती है, यानी कि हाफ हाफ से, यानी कि अब अगर आपको किसी की भी सरकार बनानी है तो आपको क्या करना है? जितनी विधानसभा सीटें होती है उसका हाफ करके 1 प्लस होने चाहिए, यानी कि 70/2 + 1 होना चाहिए। तो 70/2 क्या? 35/2 + 1, तो 36 सीटें चाहिए होती है, ठीक है। तब उत्तर बीजेपी किसी एक पार्टी के साथ क्या करती है? समझौता करी, किसी एक पार्टी के साथ समझौता करके अपनी सरकार बना लेती है, ठीक है। जब बीजेपी अपनी सरकार बनाती है तो उस समय ये बनाती है मेजर चंद भुवन चंद्र खंडूरी को अपना क्या बनाती है? सीएम बनाती है, ठीक है। तो भुवन चंद्र खंडूरी उस वक्त थे बीजेपी के नेता ही थे, ठीक है। तो ये किसका बनाते हैं? ये बनाते हैं तुम्हारा अपनी सरकार बनाते हैं और इनको सीएम नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तब इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 7 मार्च 2007 से 23 जून 2009 से इनका कार्यकाल तक चलता है, ठीक है। यानी कि 7 मार्च 2007 से स्टार्ट होता है और 23 जून 2009 तक इनका कार्यकाल चलता है, ठीक है। कुछ पर्सनल कारण की वजह से ये क्या कर देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। जब ये इस्तीफा देते हैं, मेजर चंद भुवन चंद खंडूरी इस्तीफा देते हैं, तो इस्तीफा देने के बाद फिर किसी और को नियुक्त किया जाता है, किसी और को सीएम के पद पर नियुक्त किया जाता है। तब उनका नाम जो है वो है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। जब ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम की शपथ लेते हैं, ठीक है। जब सीएम शपथ लेते हैं फिर इनका जो कार्यकाल चलता है वो 23 जून 2009 से 10 सितंबर 2010 तक इनका कार्यकाल चलता है, ठीक है। यानी कि 2010 तक, हम 2000 से बात करके 2010 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? रमेश पोखरियाल निशंक जैसे सीएम बनते हैं, 1 ही साल इनका कार्यकाल हुआ रहता है तो फिर ये अपने पद से फिर से इस्तीफा दे देते हैं। यानी कि कुछ पर्सनल कारण रहा होगा या फिर कोई राजनीतिक दबाव रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिससे क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भुवन चंद खंडूरी जी। फिर भुवन चंद खंडूरी, अभी भी बात सब बीजेपी की चल रही है, ठीक है। इनकी बात हुई थी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनडी तिवारी। उसके बाद फिर 2007 में चुनाव होते हैं, वहां पर बीजेपी जीतती है उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। फिर उस पर रमेश पोखरियाल निशंक बने, इन्हें इस्तीफा दिया। फिर भुवन चंद खंडूरी बने, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्या दिया? मतलब पूरा कार्यकाल इन्हें पूरा किया। 13 मार्च 2002 तक 2012 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। फिर 2012 में चुनाव होते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा चुनाव हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। यानी कि पहली बार 2002 में हुए थे, फिर 2007 में हुए थे, फिर 2012 में, फिर 2017 में, अब 2022 में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगा, ठीक है। फिर जब फिर से चुनाव होते हैं 2012 में, इस बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी दोनों लगभग लगभग बराबर सीटें लाती है, ठीक है। तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के पास होती है 32 सीटें और बीजेपी के पास होते हैं 31 सीटें। इसके पास होते हैं 32 सीटें और बीजेपी के पास आती है 31 सीटें। अब दोनों के पास कांटे का टक्कर था, किसको सरकार बनाए किसे नहीं बनाए, ठीक है।
तब उस समय जो राज्यपाल होते हैं वो बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई भी सरकार बना सकता है। अब सरकार बनाने के लिए इनको चाहिए थे, कांग्रेस को चाहिए थे 32 प्लस 4, 4 और चाहिए थे, जबकि बीजेपी को चाहिए थे 31 प्लस 5। तो क्या होता है, कांग्रेस क्या करते हैं, किसी एक दो जो छोटी मोटी पार्टियां होती है उनके साथ क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है, ठीक है, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना देती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सरकार जो बनती है वो बनती है कांग्रेस की सरकार बनती है, ठीक है। तो कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो उस समय जो कांग्रेस को सीटें मिली थी वो 32 मिले थे, ठीक है, यानी कि 4 सीटें इधर उधर करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। अपनी कांग्रेस के सरकार में उन्होंने एक सीएम बनाया जिनका नाम था विजय बहुगुणा, ठीक है। अब विजय बहुगुणा इस सीएम बनते हैं। ये अभी तो उस वक्त थे ये कांग्रेस के नेता, लेकिन अभी ये फिलहाल में बीजेपी के नेता, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं शायद, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद हो गए हैं। तो इनका कार्यकाल शुरू होता है 13 मार्च 2012 से 1 फरवरी 2014 तक इनका कार्यकाल चलता है, ठीक है। विजय बहुगुणा इनका कार्यकाल चलता है। उसके बाद क्या होता है, ये भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की बात हम करते हैं। जो 2017 के चुनाव थे उसमें कांग्रेस को जो सीट मिलती है वो 32 और बीजेपी की जो सीट मिलती है वो मिलती है 31, ठीक है। तो इसके चक्कर में अब दोनों लोग जुड़ गए कि कौन अपनी सरकार बनाए करके। दोनों को 36-36 सीटें चाहिए थे, ठीक है, कभी कांग्रेस जाए कभी बीजेपी जाए, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, अपनी सरकार बना लेती है, ठीक है। जब वो अपनी सरकार बनाती है तो उस समय जो उसके अपना सीएम बनाती है वो बनाते हैं विजय बहुगुणा जी को, ठीक है। ऐसे ही उतार चढ़ाव होने के चक्कर में विजय बहुगुणा अपने जो पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। जब विजय बहुगुणा अपने पद से इस्तीफा देते हैं तब वहां पर आते हैं हरीश रावत जी, ठीक है। तो हरीश रावत फिर क्या करते हैं, पद की मतलब सीएम पद की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। तब उनका कार्यकाल शुरू होता है 1 फरवरी 2014 से 21 मार्च 2016 तक वो अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास बराबर की सीटें लगभग थी, ठीक है। तो दोनों कभी कोई जो छोटी मोटी पार्टी थी कभी वो उसको इधर से खींच रहा है, कभी वो उधर से इधर से खींच रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो जो छोटी पार्टी बीजेपी चाह रही थी अगर ये मेरी साइड आ जाए तो सरकार मेरी बन जाएगी, वैसे ही कांग्रेस चाह रही थी कि मेरी सरकार यहाँ बन जाएगी। अब कांग्रेस की सरकार तो पहले से बनी थी, अब बीजेपी चाह रही थी कि हमारी सरकार बने करके, ठीक है। इसके चक्कर में क्या हुआ, जो तीसरी पार्टी थी यानी कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा जिसने गठबंधन किया था वो पार्टी क्या हो जाती है, पीछे हट जाती है। तब वहां पर क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन, यानी कि जब कोई भी सरकार अपना बहुमत नहीं दिखा पाती है तब उस तरह से क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी पार्टी का अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो वहां पर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तब हरीश रावत अपनी सरकार को बनाने में नाकामयाब रहते हैं और यहाँ पर लग जाता है राष्ट्रपति शासन। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक 46 दिन का ये क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है फिर राष्ट्रपति शासन जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल बोलता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कहता है कि आप लोग एक काम करो, सरकार बनाओ, जिसके साथ गठबंधन की सरकार की 36 सीटें जिसके पास हो जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते 46 दिन गुजर जाते हैं। तो उतने में पता चलता है कि जो हरीश रावत है, हरीश रावत ने फिर से कोई छोटी पार्टी के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया और फिर से वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। फिर हरीश रावत फिर से आते हैं और उनका जो फिर से दूसरा जो कार्यकाल चलता है वो 11 मई 2016, जिस दिन से राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ वहीं से उनका कार्यकाल शुरू होता है और 18 मार्च 2017 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है, चुनाव तक फिर हरीश रावत ही इस पद पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होते हैं, 2017 के चुनाव आ जाते हैं। फिर 2017 के चुनाव होते हैं। 2017 के चुनाव में क्या हुआ, 2017 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही बुरी तरीके से हार मिलती है, यानी कि जो बीजेपी को जो सीटें मिलती है वो मिलती है 54, यानी कि 54 सीटें कहाँ मिल जाती हैं, बीजेपी को मिल जाती है। यहाँ कांग्रेस एकदम बेकार तरीके से हार जाती है, ठीक है। हरीश रावत उस टाइम पे शायद 2 जगहों से सीट, एक नैनीताल और एक किच्चा, 2 जगहों से अपना देते हैं, दावा करते हैं, लेकिन दोनों जगह से वो क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कांग्रेस को क्या मिली, हार मिली, ठीक है। फिर यहाँ से फिर अब बीजेपी की सरकार बन गई, फिर से बीजेपी आ गई और फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यानी कि जब फिर बीजेपी जैसे ही
सरकार में आई तो उन्होंने अपने एक सीएम बनाया जिसका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना कार्यकाल शुरू किया। अभी तक उत्तराखंड की मतलब हिस्ट्री में एक सबसे बेकार सीएम अगर कह सकते हो तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। क्यों? इनके कार्यकाल में कोई भी एक अच्छा काम नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया। लोगों ने बहुत इनको परेशान कर दिया था, कभी एक अच्छा काम इनके काल में नहीं हुआ था, ठीक है। तो 18 मार्च 2017 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। 9 मार्च 2021 तक इन्होंने अपना क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ये भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। यानी कि दूसरे व्यक्ति हैं जो अब लगभग इससे ज्यादा सबसे ज्यादा कार्यकाल एनडी तिवारी का था। दूसरे नंबर के थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, लगभग 4 साल इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, ठीक है। जब ये जैसे इनकी सरकार खत्म होती है, जब इस्तीफा देते हैं, तब एक तीरथ सिंह रावत ये क्या करते हैं, अपने पद से मतलब अपना ये अपनी शपथ लेते हैं सीएम पद के लिए, ठीक है। तब इनको सीएम बनाया जाता है। तब इनका कार्यकाल शुरू होता है 9 मार्च 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होता है, ठीक है। लेकिन ये भी कुछ भद्दी टिप्पणी कर देते हैं। ये कहते हैं कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, मतलब इस तरीके से इन्होंने कुछ कमेंट किया था। जबकि इनकी जो खुद की बेटी थी उसने जीन्स पहन के घूम रही थी, वैसे मार्केट में देखी गई थी, तो इनके साथ बहुत ट्रोल किया गया इनको। तब इन्होंने भी क्या करा, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तीरथ सिंह रावत ने भी क्या करा, 4 जुलाई 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तब वहां से एंट्री होती है पुष्कर सिंह धामी की, जो अभी वर्तमान में हमारे सीएम है, ठीक है। तब पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से जब तक चुनाव होते हैं, चुनाव कब होते हैं, 23 मार्च 2022 को चुनाव होते हैं, तब तक ये अपना कार्यकाल करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने पद में खूब अच्छे काम किए थे, इसलिए सरकार जो चाह रही थी कि दूसरे सीएम बने, वो पुष्कर सिंह धामी ही को सीएम बनाना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन जब फिर 2022 के चुनाव होते हैं, 2022 के चुनाव में बीजेपी फिर से जीतती है। तब बीजेपी को थोड़ा कम सीटें मिलती है, लेकिन जीतती बीजेपी है, ठीक है। तब यहां से बीजेपी को 48 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को मिलती हैं 17 सीटें। लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी ही खुद की सीट से हार जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से लड़ते हैं और खटीमा से यह अपनी सीट पर हार जाते हैं। अब ये डाउट कि सीएम किसको बनाया जाए, ठीक है। तो और किसी के पास इतनी योग्यता नहीं थी कि किसको सीएम बनाया जाए, यानी कि कोई इतना प्रसिद्ध नाम नहीं था जिसको सीएम के पद पर बनाया जाए। तब इस सरकार ने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव कराए, यानी कि पुष्कर सिंह धामी को दूसरे चंपावत से फिर इनको क्या करा, उठाया गया, ठीक है। और चंपावत से उपचुनाव की तरीके से इनको उठाया गया और वहां से इनको जिताया गया और फिर से इनको यहाँ से सीएम बनाया गया, ठीक है। फिर पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल दूसरी बार शुरू होता है। फिर इनका कार्यकाल 23 मार्च से अब तक इनका कार्यकाल शुरू होता है, ठीक है। यानी कि 23 मार्च के बाद अब तक जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है। यह है हमारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम की पूरा इतिहास या हिस्ट्री हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अब जो पेपर बन रहा है वो एकदम डीप बन रहे हैं, ठीक है। एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत है, इनका कार्यकाल कितने दिन तक रहा। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ सकता है तो आप क्या करना, मैंने यहाँ पर इनकी डेट लिखी है और ये भी लिख देगा, ठीक है। इनमें से इसको माइनस कर देना, जितना रहेगा वो आप यहाँ पे काउंट कर देना, ठीक है। तो इस बार भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। मेरे को सबसे ज्यादा लग रहा है कि इनका कार्यकाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी का पूछ सकता है या फिर तीरथ सिंह रावत का पूछ सकता है। अब तक सबसे कम समय तक यही रहे हैं, शायद एक बार आप देख लेना, 9 मार्च से 4 जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग 2 से 3 महीने ही ये क्या रहे हैं, अपने पद पर सीएम रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो मैं सभी आपको कवर करवा चुका हूं। तो ऐसे हम इस वे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम आज इतना ही देखते हैं, ऐसी ऐसी क्लासेस हमारी आती रहेंगी, ठीक है। आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।